दोस्तों अगर आप अपना जीरो बैलेंस अकाउंट आईडीबीआई बैंक में ओपन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो हम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने वाले हैं जिसमें कि हमें कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है। अगर आप भी अपना आईडीबीआई बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जीरो बैलेंस के साथ में तो आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप ऑनलाइन अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन की मदद से एक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। अब देखो आईडीबीआई बैंक आपको बहुत सारे बैंक अकाउंट ऑफर करता है। अगर आप चाहें तो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस आपका 1000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो जीरो बैलेंस अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो इंस्टेंट ही आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है, जिसकी मदद से आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई एप्लीकेशन को इंस्टेंट ही रन करना स्टार्ट कर सकते हैं। इंस्टेंट आप वीडियो कॉल के थ्रू अपना फुल वीडियो केवाईसी करके अपने बैंक अकाउंट को लाइफ टाइम के लिए एक्टिवेट कर सकते हैं और इस बैंक अकाउंट को लाइफ टाइम आप यूज कर सकते हैं। फिजिकल एटीएम कार्ड आने में आपको 5 से 7 दिन का समय लगता है। 5 से 7 दिन के अंदर ही आपका जो फिजिकल एटीएम कार्ड और आपकी जो चेकबुक है वो आपको 5 से 7 दिन के अंदर ही आपके घर पर बाय पोस्ट डिलीवर करवा दी जाती है। इसके अलावा आईडीबीआई बैंक में अगर आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस का यूज करके अपने बैंक अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके वहां से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप यूपीआई एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके वहां से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक का ऑनलाइन बैंक अकाउंट आपको कैसे खोलना है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से जानते हैं। आईडीबीआई बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले बताया जाता है कि जो आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा वो बेसिक सेविंग अकाउंट ओपन होगा, जो कि वीडियो केवाईसी के थ्रू बैंक अकाउंट ओपन होगा। पेज को नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि इस अकाउंट में आपको डेबिट कार्ड और चेकबुक दोनों की फैसिलिटी मिल जाती है। पेज को थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो कम्प्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री इंटरनेशनल डेबिट कार्ड मिलने वाला है। इसके अलावा एसएमएस अलर्ट और ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अकाउंट को खोलने के लिए आपको सबसे पहले पेज को ऊपर करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, नोटिफिकेशन की परमिशन मांगेगा, अलाउ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको पेज को नीचे करना है। नीचे करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से आपको अकाउंट ओपनिंग थ्रू वीडियो केवाईसी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको हाउ टू अप्लाई का ऑप्शन मिलेगा। यहीं पर आपको वीडियो केवाईसी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको आईडीबीआई बैंक में अकाउंट खोलने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन देखने के लिए मिलेंगी, तो सभी पर क्लिक करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक ऑल कंसेंट का ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो सभी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, इन्हें आप खुद सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आपका जो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आप अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद इस वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। ओटीपी हमारा यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने जो अपना ईमेल आईडी डाला रहेगा उस पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा। यहाँ पर आपको बोला जाएगा आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने पास में रखना है। एक व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है। जब आपका वीडियो केवाईसी होगा तो आपसे लाइव सिग्नेचर करवाया जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई किया जाएगा, तो आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद वैलिडेट आधार पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी कोड आप यहाँ पर डाल करके वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो आधार कार्ड है वो उसका ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट को डीबीटी के साथ में लिंक करना चाहते हैं। तो अगर आपको करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, वरना आपको इस पर क्लिक नहीं करना है और डायरेक्टली आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड पर जो आपके फादर का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में आपको अपनी मदर का फुल नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद मदर का मिडिल नेम पूछा जाएगा, यानी कि शादी से पहले उनका सरनेम के साथ में पूरा नाम क्या था वो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपके आधार कार्ड से आपकी डेट ऑफ बर्थ ले ली जाती है। इसके बाद में आपसे आपका मैरिटल स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप सिंगल हैं या मैरिड हैं वो बताएंगे। मैरिटल कोड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। एजुकेशन के सेक्शन में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन या फिर उससे ज़्यादा पढ़ाई करी है तो आप यहाँ ग्रेजुएशन एंड अबव सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने 10वीं से कम पढ़ाई करी है तो यहाँ पर आपको HSC माइनस सेलेक्ट करना है। अगर 10वीं तक पढ़ाई करी है तो SSC 10 सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने 12वीं करी है तो 12वीं सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। इसके बाद रिलीजन पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे, आप हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट जो भी हैं अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन कोड ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाएगा, कैटेगरी पूछी जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको जनरल, एसटी, ओबीसी सभी के ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी कोड भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपसे आपका डिसेबिलिटी पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपके आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहेगा वो आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर दिखाया जाएगा। पेज को नीचे करेंगे। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाएंगे, मिलिंग एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस का। अब देखो आधार कार्ड पर जो एड्रेस रहता है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो इस बॉक्स पर क्लिक रहने देंगे। अगर आपका मिलिंग एड्रेस आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस ही है, यानी कि अभी आप फिलहाल में आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं, तो इस पर भी क्लिक रहने देंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपका मिलिंग एड्रेस चेंज हो चुका है, मान लो आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में आकर के जॉब करते हैं, मुंबई में जॉब करते हैं, बेंगलोर में जॉब करते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलिंग एड्रेस वाले बॉक्स को अनटिक करना है। आपके सामने एक नया एड्रेस फॉर्म आएगा, वहां पर आप अपना नया एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद में आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में अब आपसे आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले आपसे आपका ऑक्यूपेशन टाइप पूछा जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। ऑक्यूपेशन में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि अगर आप बिजनेस करते हैं बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, फीमेल है, हाउसवाइफ है वो सेलेक्ट करेंगे, अदर प्रोफेशनल कोई काम करते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, रिटायर हो चुके रिटायर सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई काम करते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप यहाँ पर अपना काम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाएगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, मान लो आप खेती बाड़ी करते हैं तो एग्रीकल्चर सेलेक्ट करेंगे, बिजनेस करते हैं बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा अदर वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से इनकम करते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे, जॉब करते हैं सैलरी सेलेक्ट करेंगे। अगर मान लो सोर्स ऑफ इनकम में आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आपको इनकम कहाँ से आती है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप इसे खाली जोड़ देंगे। इसके बाद में आपसे आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी, वो आप यहाँ पर डालेंगे। मंथली इनकम डालने के बाद में आपसे आपकी ईयरली इनकम पूछी जाएगी, तो आप वो यहाँ पर डाल देंगे। हमने यहाँ पर अपनी कंप्लीट डिटेल्स फिल कर दी है। इसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा क्या आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। नॉमिनी वह होता है अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो नॉमिनी आपके बैंक अकाउंट से बचा हुआ अमाउंट निकाल सकता है। अगर आपको नहीं करना है तो नो पर क्लिक करेंगे, अगर करना है तो यस पर क्लिक करेंगे, नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके सामने नॉमिनी की डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा, तो आप जिसको भी नॉमिनी बना रहे हैं उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। रिलेशन पूछा जाएगा, आप अपने फादर को, मदर को, ब्रदर को, सिस्टर को, किसको नॉमिनी बना रहे हैं वो बताएंगे। रिलेशन कोड ऑटोमेटिक ही सेलेक्ट हो जाएगा, इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। अब आपसे नॉमिनी का एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपको नॉमिनी का जो आधार कार्ड पर एड्रेस है वो आपको कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपसे टैक्स रेजिडेंस डिटेल्स पूछे जाएंगे, यानी कि आप टैक्स पेयर कहाँ के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, वो सेलेक्ट है इंडिया। इसके बाद में आपको स्टेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, तो आपने जिस भी सिटी में जन्म लिया है, स्टेट में जन्म लिया है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इस बार प्लेस ऑफ बर्थ में अपने जिले का नाम आप डाल देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं, अगर करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना नो पर क्लिक रहने देंगे। इसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट टाइप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आपके अकाउंट टाइप के ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करना है। अकाउंट टाइप में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से मैंने अभी एडवांटेज सेविंग अकाउंट ओपन किया है। आप बेसिक सेविंग अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। अब जो मैंने एडवांटेज सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए अकाउंट को सेलेक्ट किया है, तो इसमें कई कंडीशंस हैं, जैसे कि मिनिमम बैलेंस तय नहीं है। जैसे कि मान लो आप गांव साइड में रहते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं तो 2500 रुपये, और मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आप 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा अकाउंट मैंने सेलेक्ट किया है जो कि एडवांटेज प्राइम सेविंग अकाउंट है। अगर आप इस बैंक अकाउंट को ओपन करते हैं तो इस बैंक अकाउंट में फिक्स है कि आपको 5000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरा अकाउंट मैंने सुपीरियर अकाउंट ओपन करने के लिए सेलेक्ट किया है, तो इस अकाउंट को अगर आप ओपन करते हैं तो 1000 रुपये गाँव साइड में, 2500 रुपये सेमी अर्बन एरिया। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 5000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब इन सब बैंक अकाउंट में से जो मैं अकाउंट ओपन करने वाला हूँ वो एडवांटेज सेविंग अकाउंट ओपन करने वाला हूँ, क्योंकि जिसका मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ वो गांव में रहते हैं, तो उन्हें सिर्फ 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। हम इसी अकाउंट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको ब्रांच सेलेक्ट करने का ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर सिटी सेलेक्ट करेंगे, अपने ब्रांच का नाम आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे ही आप अपना स्टेट और सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो आप जैसे ही ब्रांच होम ब्रांच पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके पिन कोड के हिसाब से जितने भी ब्रांच रहेंगे, जैसे कि आप जैसे सिटी सेलेक्ट करेंगे उसके नियर बाई जितने भी ब्रांच रहेंगे या फिर सिटी में जितने भी ब्रांच रहेंगे वो सभी ब्रांच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको इनमें से जिस भी ब्रांच में अकाउंट खोलना है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप जैसे ही ब्रांच सेलेक्ट करेंगे तो बाकी की डिटेल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको डायरेक्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपसे
आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा आप स्टेटमेंट कैसे लेना चाहते हैं, तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहे तो पासबुक ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी ले सकते हैं। अब दोनों ही कंडीशन में क्या है कि अगर आप ईमेल स्टेटमेंट लेते हैं तो आपको पासबुक नहीं मिलेगी, पासबुक लेते हैं तो आपको ईमेल स्टेटमेंट नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर ईमेल स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को प्रेफर करेंगे, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको चेकबुक चाहिए तो चेकबुक पर क्लिक कर देंगे, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इस पर भी क्लिक कर देंगे, मोबाइल बैंकिंग के लिए इस पर भी क्लिक कर देंगे, एटीएम कार्ड के लिए इस पर भी क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप अपने एटीएम कार्ड पर क्या नाम चाहते हैं, वो आपको एंटर कर देना है। इसके बाद में नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला पेज आएगा, यहाँ पर आपको टर्म्स कंडीशन मिलेंगी, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जाएगा, तो वीडियो केवाईसी करने का जो समय रहता है वो सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे के बीच का होता है। इसके अलावा जब आप वीडियो केवाईसी करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहें तो कल के लिए, मान लो आप 6 बजे के बाद में बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आप यहाँ नो आई वांट टू शेड्यूल लेटर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके कल की सुबह का डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप दिन में ही अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यस माई स्टार्ट वीडियो केवाईसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपका एक वीडियो केवाईसी स्टार्ट हो जाएगा, एजेंट आपसे जुड़ जाएगा, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर पूछेगा। आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अपने फेस के पास ला करके दिखाना होगा। इसके अलावा व्हाइट पेपर पेन आपको अपने पास में रखना है, वो उस पर आप जो भी सिग्नेचर करेंगे वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और वही सिग्नेचर आपके चेकबुक पर भी वैलिड रहने वाले हैं। आपका वीडियो केवाईसी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको आईडीबीआई गो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। आपके अकाउंट की डिटेल आपको 1 से 2 घंटे के अंदर ही आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिल जाएंगे। इसे डाउनलोड करने के बाद में इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। आपका जो वर्चुअल कार्ड रहेगा वो आपको इसी ऐप में मिल जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको अपना आईडीबीआई बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।